वो कर सकते हैं, मतलब ब्रो तुम सब कर सकते हो, आपके पास टैलेंट है, यू कैन डू एनीथिंग। प्लेटफॉर्म नहीं है ना, कोई बात नहीं, आ जाओ, दिला देंगे। क्या बात। रेडियो मिर्ची 98.3 पर आप सुनते एक ऐसी आवाज जिसे नागपुर का हर एक यूथ भी पसंद करता है और हर एक टाइप के लोग पसंद करते हैं इन्हें सुनना। इसी आवाज को आज हम हमारे शो में लेकर आए हैं। नागपुर की शान, रेडियो की जान, नन अदर देन आरजे फरहान। वेलकम मेरे भाई, कैसे हो? ये मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि आवाज दिखती भी है। हम यही चाहते हैं कि यार ऐसी ही आवाजों को आप तक के पहुंचाए। और एक बार फिर से स्वागत करूंगा यार। फरहान एक ऐसी पर्सनैलिटी है हमारे नागपुर में जिसे सच में काफी लोगों से प्यार मिलता है, और ये प्यार जो है ना वो इतने आसानी से नहीं मिलता है भाई। इस प्यार को बनाया है, इस प्यार को अपनाया है, इस प्यार को एक्सेप्ट किया है आरजे फरहान ने। तो आरजे फरहान ये तो अभी एक ब्रांड बन चुका है आरजे फरहान, बट आरजे फरहान पहले आरजे नहीं थे। आरजे फरहान ने शुरुआत कैसे की थी, इस जिस मुकाम पर अभी पहुंचे हैं उस मुकाम तक किस तरीके से पहुंचे थे और किस तरीके की इनकी जर्नी रही थी, ये फरहान से ही हम जानेंगे। तो फरहान सीधा आप ही से पूछना चाहूंगा कि हाउ all these things have started, like पहले किस तरीके से शुरुआत आपकी इस जर्नी की हुई? मतलब वो कहते हैं कि एज यूजुअल सबका होता है, मेरा भी my bed was not full of roses। तो या मैं नागपुर आया था भाई पढ़ाई करने के लिए। सो मैंने बीसीसी किया, सेंटर पॉइंट कॉलेज, जो भी सीटीपी में कॉलेज के नाम से आने जाता है। वहां पे ना मैंने मिस्टर फ्रेशर का अवार्ड जीता था। क्या बात। थोड़ा सा लाइमलाइट में वहीं से आ गया। एंकरिंग जो थी वो पहले से करते आ रहा था मैं स्कूल टाइम से, 7th 8th स्टैंडर्ड से मैंने एंकरिंग करना शुरू कर दी। देन एक बार हम क्या हुआ, जब नए नए नागपुर में आए थे, मतलब नागपुर मेरे लिए फैमिलियर था क्योंकि मैं रहता हूँ हिंगनघाट, घर का आंगन। तो 26 जनवरी थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे हैदराबाद के। अच्छा। जून में कॉलेज शुरू होता है, सॉरी 15 अगस्त था, सब जनवरी अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे था। तो सब लोग बोले कि जब भी 15 अगस्त से 26 जनवरी होता है तो कहाँ जाते हैं नागपुर, फुटाड़ा। तो हम भी वहां चले गए। वहां जब गए तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे हैदराबाद के, राजीव, प्रणव, कुणाल एंड ऑल। तो वो लोग बोलते भाई यार वो तेरी कोई फ्रेंड है ना बीकॉम वाली, वहां पे एंकरिंग कर रही है। तो कौन है? तो बोले चल देख कर आते हैं। अब मैं गया तो वहां पर वो एक न्यूज चैनल के लिए बाइट ले रही थी। तो उसने फिर मुझे भी पूछ लिया, अरे फरहान तू इसका जवाब दे दे। मैंने भी जवाब दिया। फिर उनके साथ जो थे स्वाति दीदी, तो स्वाति दी बोले कि यार एक काम करो, तू और श्वेता मिलके कर ले। मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा ऐसा। श्वेता इज द गर्ल जो बाइट्स ले रही थी। हाँ, श्वेता शर्मा। तो फिर वहां से हमने शुरू किया, वो हो गया। फिर उसके बाद वैलेंटाइंस डे का किया साथ में। क्या बात। फिर नागपुर टुडे ने ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ पर कर सकते हो। और इस वक्त पर आपका ग्रेजुएशन चल रहा था? फर्स्ट ईयर ही चल रहा था। उसके पहले की बात बताना शायद मैं भूल गया कि उसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटर्न था। तो ये मतलब फर्स्ट ईयर में इंटर्न था मैं। ओ भाई, मतलब मैं जॉब मांगने गया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार जॉब तो नहीं है, इंटर्नशिप मिलेगी। अब गांव के लड़का हूं मैं भाई, मुझे क्या पता इंटर्नशिप क्या होती है। तो वहां पे इंटर्नशिप कर ली अपन ने, बड़ा मजा आया। रोज आर्टिकल्स आते थे पेपर में मेरे, विद बाय लाइन रिपोर्टेड बाय फरहान काजी। उसके चक्कर में ना बैक्स लगने शुरू हुए पेपर में, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर जब इंटर्नशिप कॉलेज नहीं छोड़ा भाई, पता नहीं कैसे हो गया, मैं ग्रेजुएट हो गया। ओके। तो उसके बाद नागपुर टुडे ज्वाइन किया एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर। फिर ये किस साल की बात है? 2016-17। फिर मुंबई चले गए यार 2-3 साल बाद एनडीटीवी। और एनडीटीवी में ना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा यार। यहाँ पे जाके सेलेब्स को इंटरव्यू करना, ये करना वो करना। एंकरिंग तो मैं पहले से करता था, तो मैंने मुंबई में भी एंकरिंग करी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया नागपुर, तो रेडियो का था, मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसी कौन सी चीज है नागपुर जो फरहान को रोक सकती है। मतलब मुंबई में तो अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट, बट नागपुर में ऐसी कौन सी चीज है जहां मैं रुक सकता हूँ। वो था सिर्फ एक रेडियो। रुक सकता है, अभी तक मैं भाग रहा हूँ, मतलब कोई एक जगह पे आके ना मैं सेटल हो जाऊँ। तो वो था रेडियो। फिर मैंने हर रेडियो स्टेशन में जाके इंटरव्यू दिया, कहीं नहीं हुआ।
फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक रेडियो, सेकंड में रोकना चाहूंगा, अब तक के लाइक रेडियो मिर्ची में आने से पहले यू सेड कि मैंने बहुत इंटरव्यूज दिया, तो कितने रेडियोस के लिए इंटरव्यूज अब तक आपने दिए थे? भाई मिर्ची में 3 इंटरव्यू दिया मैंने तो। भाई साहब, अगर आप सोचते हैं कि इतना इजी आरजे बनना, तो नहीं भाई, आरजे फरहान ने खुद 3 इंटरव्यू 3 बार रिजेक्ट हुआ रेडियो मिर्ची में। बाप रे। सच्ची बता रहा हूँ मैं। और मतलब हर बार जाता था 2nd 3rd लेवल तक और फिर रिजेक्ट होके आता था, कभी कोई रीजन कभी कोई रीजन। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब वो सारे रीजन सामने कभी नहीं आए, क्योंकि कहते हैं जब बनना होता है तो आप बन जाते और शायद वो 3 साल मेरे अच्छे के लिए थे। मुझे अब रियलाइज होता, अगर मैं उस वक्त आरजे बन जाता ना तो आज जो चीज मैंने हासिल करी आरजे बन के वो नहीं कर पाते। शायद ये वक्त मेरा था और मुझे इसी वक्त में आरजे बनना था। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसी बीच आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया? ग्रेजुएशन मेरा मिर्ची में आने से पहले कंप्लीट हो गया था। मिर्ची में ज्वाइन होने से पहले? Okay. जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने मिर्ची में इंटरव्यू दिया, 2nd ईयर में इंटरव्यू दिया, 3rd ईयर में इंटरव्यू दिया। मतलब शायद मेरा ग्रेजुएशन बनोती था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा था भाई। लेकिन हो गया भाई, टचवुड, मजा आ गया। जर्नी बहुत मजेदार रही। और एक वो कहते हैं ना कि इतने बड़े शहर में 2 लोग भी तुमको जान जाए, ये सपना होता था भाई। सच में आज ऊपर वाले का एहसान है कि कम से कम 2 से 4 लोग तो मेरे को जानते ही है। अरे ये तो काम ऐसा करो कि 4 लोग आपका नाम रखे। ऐसी जो अभी ट्रेंडिंग चीज चल रही है, पर फरहान ने काम ऐसा किया कि 4 नहीं, 400 नहीं, 4000 नहीं, 4 लाख लोग नागपुर में आपकी आवाज एवरीडे सुनते ही होगी। कम से कम 4 से 7 लाख लोग, 4 से 7 लाख लोग एक अगर मोटा मोटा आंकड़ा पकड़े तो देखिए यार, तो स्टडी होती है हमारी रेडियो की। देखिए हम तो बात 4 लोग की कर रहे थे, आपको सुनने वाले 4 से 4 है भाई। ये बहुत बहुत अच्छी चीज है फरहान। आप नागपुर से एक ऐसे थोड़ी सी ही दूरी पर हिंगन घाट जैसी प्लेस है, उस सिटी से, छोटे से टाउन से आप बिलोंग करते हैं, राइट? तो आपके लिए जर्नी इतनी डिफिकल्ट रही थी क्या, उस जगह से उठ के इस जगह पर आना और यहाँ पर एक खुद की लेगेसी क्रिएट करना? भाई बहुत बहुत डिफिकल्ट रही, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं ना तुम्हारे अलावा। लाइक तुम ही थे जो कुछ थे। और मतलब मुझे ऐसा लगता है मनोज की, जो इंसान थोड़ा सा ना घर वालों को सोच के काम करता है कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, या मैं अगर ये कर लूंगा तो पेरेंट्स शायद ज्यादा खुश हो जाएंगे, मैं ये करूंगा तो उनको खुशी मिलेगी, तो उसमें ना कामयाबी ऊपर वाला देता है। क्या बात है। और मेरा हर बार से ना एक ही रीजन था, मेरे पेरेंट्स। तो आपके अम्मी अब्बू ने आप जो चीज करना चाहते थे, देखिए मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, बट हमारा एजुकेशनल फील्ड अलग है और जो हम चीज कर रहे हैं वो चीजें जो हमें पसंद है। आपके साथ भी यही चीज हुई है। तो आपके परिवार ने क्या ऐसा सपोर्ट किया था कि नहीं बेटा जो आपको करना है करो, बट ग्रेजुएशन के बाद? देखो मनोज, वो सिर्फ फिल्मों में होता है कि फरहान के अब्बा नहीं मानते। रियल लाइफ में फरहान के अब्बा मान गए थे। तो ऐसी हुआ था यार कि मतलब मैं पढ़ाई करने आया था, लेकिन धीरे धीरे जब मेरा ये नाम फेम बढ़ता गया, लोग उनको फोन करते थे। मेरे पापा टीचर थे, अब रिटायर हो गए, कि अरे सर आपके लड़के को हमने वहां देखा, अरे सर आपका लड़का वो है, हमको उससे मिलने आना है। एक बार तो अभी लॉकडाउन में ना वो टीवी शो किया था अपन, तुम भी थे ना उसमें? हाँ, हम दोनों थे। तब तो भाई मतलब भयंकर, तब तो फोन आते थे घर पे कि अरे सर वो आपके लड़के को हम टीवी पे देख रहे हैं, ऐसा वैसा ये वो। अब कई लोग रेडियो पे सुनते हैं, तो वो सब होता है यार। बस वो लोग खुश होते हैं ना। पापा को फोन आते। मैं ना एक ऐसी चीज शेयर करना चाहूंगा। मैं कार से अगर कहीं जाता हूँ, मम्मी साथ में होती है, तो मैं गाने नहीं लगाता हूँ, मैं रेडियो लगाता हूँ और उसमें बताता हूँ मम्मी ये देखिए मेरा ये फ्रेंड है, ये लाइक ये फरहान है, और भी बाकी कुछ फ्रेंड्स है जो रेडियो में है। तो मम्मी बोलती है अच्छा ये, मतलब मम्मी को आदत है सुनने की, बट उन्हें ये नहीं पता कि ये मतलब मनोज का ही फ्रेंड है। तो वो भी बहुत प्राउड फील करती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यार फरहान मम्मा एक बार कभी मौका, मम्मी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। मम्मी जी प्लीज मुझे आशीर्वाद देना। अरे सदैव रहेगा भाई। और एक और चीज यार फरहान, ये सारी चीजें तो ठीक है, इतने ड्यूरेशन में आपके काफी सारे फैंस नो डाउट बने हैं, है ना? पता नहीं है बने हैं यार, क्योंकि मैंने देखा है आप ये आपका बड़प्पन है कि अगर आप कह रहे हैं कि पता नहीं यार, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा है कहीं फरहान जा रहा है। अभी रिसेंटली अपने मेरे पर्सनल फेवरेट अक्षय कुमार जी की मूवी को होस्ट किया, और उसमें आई हैव सीन कि इतने सारे लोग आफ्टर दैट सेलिब्रिटी फरहान के साथ फोटोज ले रहे हैं और फरहान 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 चिल्ला रहे हैं। ये प्यार ही है, राइट?
तो एक कोई ऐसा फैन मोमेंट अभी तक की जो आपको हमेशा याद रहता होगा, वो हम जानना चाहेंगे। बस यार ये आफ्टर से बिफोर बनना है मेरे को, समझ रहे हो आप? ओके, समझ रहे हो? आफ्टर से बिफोर मतलब अक्षय कुमार भी अगर खड़ा हो ना तो उसके बाद में से कोई सेल्फी डाले, उसके पहले मेरे साथ कोई सेल्फी ले। क्या बात है भाई, क्या मतलब बात वो है। अक्षय कुमार तो बहुत बड़ा नो डाउट, ये जो चीज कह रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आर्टिस्ट हमारा ये देख रहा है पॉडकास्ट तो आई एम श्योर वो बहुत रिलेट कर पाएगा, क्योंकि फरहान बहुत बड़ी बात बोली है। हाँ। क्योंकि आपकी कला, मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूंगा, एक आर्टिस्ट की कला, उसकी शक्ल उसको देखकर नहीं पहचानी जाती, जब वो परफॉर्म कर लेता है उसके बाद लोग उसे अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं। राइट। और आपका कहना यह है कि पहले अप्रिसिएशन मिले फिर परफॉर्म करने जाओ। वेरी नाइस, मतलब वेरी शॉर्ट एंड बहुत अच्छा आंसर मिला यार हमें फरहान। ओके, तो फरहान, ये जो फैन मोमेंट वाली बात कही आपने, आफ्टर टू बिफोर बनना है आपको, यार ये तो हो गया कि आपकी मतलब आप किस दिशा में देख रहे हैं, किस दिशा में सोच रहे हैं। सेम चीज मैं अगेन फिर से रिपीट करना चाहूंगा, व्हाट इज योर लाइक बेस्ट फैन मोमेंट? रेडियो में थे, हम देखते हैं यार आपकी स्टोरीज को, हम फॉलो करते हैं, कभी केक आ जा रहा है, कभी बुके आ रहा है, कभी कुछ कोई गिफ्ट्स भेज दे रहा है, तो ये ऑब्वियसली आपके फैंस का ही प्यार है। तो इसी तरीके से कोई एक और फैन रेडियो में क्या होता है ना मनोज, की रेडियो में लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो तुम्हारी उम्र का है, उसे नहीं पता, उसने रेडियो पे मेरी शक्ल नहीं देखी। नो डाउट, समझ रहे हो? यस। मैं वहां बात कर रहा हूँ तो शायद अगर आप 30 साल के हो तो आपको लगता है कि मैं 30 साल का हूँ, अगर आप 18 साल के हो शायद आपके लिए मैं 18 साल का हूँ। बिल्कुल। तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे हर कोई तुमको वाइब मैच कर जाता है। कभी कभी रेडियो क्या ना, मतलब विदाउट डिमांड म्यूजिक है, आप स्पॉटिफाई वगैरह पे ना अपने पसंद का गाना चला देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप मुंबई में हो और अचानक से आपके सर पे कुछ गिर जाए, सर पे, आप मुंबई में कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ हो रहा है, सर पे गिर जाए और वहां पे आप कैब में बैठे हो, गाना चल जाए, जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान, सब अपना हिट हो गया। अरे यार ये तो अब भी हुआ मेरे साथ, जरा बच के भाई मुंबई है। समझ रहे हैं? तो रेडियो वो है जो आपको पता नहीं सरप्राइजिंगली कब क्या बोल दे, चाहे वो आरजे कोई ऐसी बात बोल दे जो आप शायद सोच रहे हो, या मैं गाना वो प्ले करती हूँ जो आपके दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात जब लिस्टर्स को हिट करती है ना तो तुम्हारे मुरीद बन जाते हैं। एक बार ना समर का सीजन था और क्या होता है, अब बैचलर है, यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो फ्रूट्स खरीद के खाना वो अब होता ही नहीं। कभी बाहर चले गए तो फ्रूट चाट खा ली तो खा ली, घर गए तो मिलता है। तो मैं रेडियो में बोल रहा था कि यार कितना अच्छा होता है ना जब मैं घर पे होता था, पापा हर संडे मार्केट से, मंडे मार्केट से ना आम लेकर आते ना, हम हफ्ता भर खाते थे। अब ना मतलब बड़े मुश्किल से मेरे को 15-20 दिन में या कभी कभार जब घर जाओ तो आम खाने मिलता है। एंड आई एम मिसिंग दोज डेज कि यार आम हर सीजन नहीं होता है, लोग बोलते हैं हर सीजन आम, बट नहीं होता है हर सीजन आम। तो किसी लिस्टर ने सुना और नेक्स्ट डे ना मुझे अल्फांसो प्रॉपर काट के ऑफिस में लाके दिए। सो स्वीट। तो मैंने बोला यार भाई यही तो मेरी कमाई है, यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। क्या बात है, क्या बात है। ये एक फैन मोमेंट था आरजे के लिए। अपार्ट फ्रॉम आरजे, फरहान एक बहुत अच्छे एंकर है यार, मैं खुद इन्हें एडमायर करता हूँ। मतलब मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो तब से मैं अब तक फरहान को देख रहा हूँ और आई स्टिल रिमेम्बर। इतना बूढ़ा नहीं हूँ मैं और मैंने भी इतने पहले शुरू नहीं किया था, रिसेंट की बात है, ज्यादा नहीं, 7-8 साल नहीं गाइस। तो यही चीज मेरा है कि एंकरिंग में भी ऐसा कोई फैन मोमेंट रहा होगा ना यार, कि फरहान ने होस्ट किया और उसके बाद फरहान को ढेर सारा प्यार उसके फैंस से। कुछ क्लाइंट्स हैं जो रिपीट मेरे साथ ही काम करते हैं, वो मेरे लिए मतलब उससे बड़ा कोई मोमेंट नहीं है। अगर कोई आपको दोबारा बुला रहा है तो मतलब आप समझ लो कि आप बेहतरीन एंकर। क्या बेहतर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन एंकर, वेरी नाइस। मतलब कोई दोबारा आपको नहीं बुला रहा ना, थोड़ा समझो आपने अच्छा काम नहीं किया, मतलब वो चाहता है हमें तो चाहिए सब। तो मेरा फैन मूवमेंट, मेरे वो क्लाइंट है जो मुझे बार बार इनवाइट करते हैं, सर मेरा शो तो आप ही करोगे। एक इवेंट था, कॉर्पोरेट इवेंट था, तो उन्होंने मेरे लिए अपनी डेट्स चेंज कर दी थी। तो इससे बड़ी बात आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं, मतलब मैं इतना बड़ा हुआ ही नहीं अभी कोई मेरे लिए डेट चेंज करे, बट किसी ने डेट चेंज कर दी, पूरा अपना प्लान चेंज कर दिया कि फरहान उस दिन बिजी है तो हम नेक्स्ट डे रख लें। ये होता है भाई, तो भाई मतलब हो गया। मैंने कहा आप पैसे मत दो मेरे को, आई कैन फील यू फरहान, बिकॉज ये जो चीज आप बोल रहे हो एक आर्टिस्ट के साथ जब होती है तो कैसा लगता है ये हमें पता है। तो भाई इस आर्टिस्ट के बारे में मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि रिसेंटली आरजे फरहान ने एक मिर्ची का ऐसा इंटरनेशनल दबंग अवार्ड जीता है
जिसे जीतना अपने आप में एक बहुत महान बात होती है यार, नो डाउट। तो फरहान यार, उस मोमेंट के बारे में मुझसे बेटर अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं तो हमें बड़ी एक शर्त पे तुम सबको ना करके दिखाओ, हुड 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 दबंग दबंग दबंग। अरे नो डाउट है ना, मतलब ऐसे मेरा पेट बीच में आ रहा, सॉरी गाइस। ओके, तो हाँ, मिर्ची दबंग अवार्ड होता है जो नेशनल लेवल पे मिलता है रेडियो जॉकीज को, मिर्ची के। इसमें शायद मैंने इस साल अच्छा काम किया है, तो इसलिए मुझे मिर्ची दबंग अवार्ड मिला। शायद नहीं भाई, किया होगा तभी डिजर्विंग है। और अब उसका चस्का लग गया मेरे को भाई, ऐसा है ना, मतलब अब आदत हो गई, अब तो मेरे को चाहिए वो अगले साल की। इतना मजा आया मेरे को वहां जाके ना, जिसकी हद नहीं। अब मेरे को चाहिए नेक्स्ट ईयर कुछ भी करके, अब तो आना, घर में ही लाना है, तो लाना ही है। मतलब इतना सोच लिया कि अब नेक्स्ट ईयर भी मेरे को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी की और हमारी दुआएं बिल्कुल फरहान के साथ रहेगी। फरहान, नो डाउट अगले साल भी आप जरूर ये अवार्ड लेकर आएंगे, बट हमारे लिसनर्स को और मुझे भी थोड़ा इस मिर्ची दबंग अवार्ड के बारे में अगर आप बता पाएंगे कि एग्जैक्टली अवार्ड ये क्या ना, आपके परफॉर्मेंस के लिए होता है कि आपने साल भर कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि आपके कंपटीशन में पूरे इंडिया के आर्ज है। अब ये डिवाइड होता है मेट्रो नॉन मेट्रो मार्केट। मुझे नॉन मेट्रो मार्केट मिलता ना, क्योंकि मैं नागपुर में हूँ। शायद मुंबई दिल्ली में होता तो मुझे मेट्रो मार्केट के लिए मिलता। तो किसी एक को मेट्रो मार्केट से मिला, किसी एक को नॉन मेट्रो मार्केट से मिला, ओवरऑल इंडिया में। ओके, समझ रहे हो आप? राइट। तो ये एक बड़ी चीज है यार कि पैन इंडिया अब फरहान को लोग जानते हैं। पूरे नेशनल हेड है, जोनल हेड है, क्लस्टर हेड है, हमारे नेशनल प्रोग्रामिंग हेड है, हमारे एमडी है, सीईओ है, सब लोग वही थे। तो उनके सामने अगर नाम अनाउंस हो गया मेरा, तो बहुत बड़ी बात है यार। वही अब मेरे लिए अवार्ड है कि उन्होंने सुन लिया कि आरजे फरहान कोई एग्जिस्ट करता है। बस भाई हो गया, हमको नहीं चाहिए। सो स्वीट फरहान, एक बार फिर से बधाई हो उस अवार्ड को जीतने के लिए। मत दो बधाई, मेरा पेट बढ़ रहा है। तो कुछ और ना समझ लो। नो डाउट, ऐसा नहीं होगा ब्रो। फरहान, इन सारी चीज़ों के साथ आप ने, जैसे यू सेड कि आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, उसके साथ साथ आप रेडियो मिर्ची में भी एज एन आरजे भी आप काम कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम समवेयर आई हैव हर्ड दैट फरहान इज आल्सो डूइंग LLB। नहीं देन किसने बोला आपको? नहीं, मुझे सुना ही आया था, ऐसा पता चला था, हमारे सूत्रों से पता चला। आपके सूत्र गलत है। तो फरहान ने MBBS किया है। ओह, MBBS। क्या इसको ब्रेक करेंगे जरा? नहीं, एक्चुअली मैं झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, लॉयर हूँ ना मैं। अभी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अभी कंप्लीट हो चुका है। सो नहीं गाइस, लायर वायर नहीं मैं। लॉयर तक ठीक है। हाँ, मैंने LLB कंप्लीट किया है। और अभी मतलब डर है कि मिर्ची वाले जिस दिन मुझे हकाल देंगे ना, उस दिन मैं इधर प्रैक्टिस कर लूंगा। फिर क्या है ना, वी डोंट नो, तुमसे अच्छा कभी भी कोई भी आ सकता है। ये फैक्ट है ना। शायद मैं किसी से अच्छा बन के आया हूँ वहां पे, तो मेरे से अच्छा बन के भी कोई वहां पे आ सकता है। ये मुझे पहले सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था, चाहे एंकरिंग हो या रेडियो हो, कोई ऑलरेडी बेस्ट था उस टाइम पे। लेकिन आज मैं बेस्ट हूँ ना। नहीं, वो लोग कहा है, आई डोंट नो। वेरी नाइस। क्योंकि कोई और आएगा मेरे पीछे से, वो शायद रेडी हो रहा है अभी कि फरहान को रिप्लेस कर जाए। वो होगा बिल्कुल, ये दिस इज अ फैक्ट। वो कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और ये फैक्ट हमें भी एक्सेप्ट करना ही चाहिए यार कि कभी ना कभी कोई ना कोई न्यू टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे ही लोग। राइट। तो ये प्रिपेयर फॉर दैट। या तो तुम रेडियो में रहोगे, शायद मैं फिर आरजे नहीं रहूंगा, मैं सेल्स में चला जाऊंगा, मैं ऑपरेशन में चला जाऊंगा, मैं डिलीवरी में चले जाऊंगा, या फिर मुझे निकाल दिया जाएगा। मैं वो सोचता हूँ हर बार ना, सबसे लास्ट सोचता हूँ कि इससे ज्यादा खराब क्या होगा मेरे साथ। निकालोगे ना, ठीक है शायद। फरहान, ठीक है, एक लॉयर वाली चीज मैं तो सिर्फ इतना सूत्रों से सुना था। बट एक और चीज, मिर्ची कभी निकालता नहीं है किसी को निकालता कभी नहीं निकालता है, जब तक तुम ना निकलो। क्या बात कर, ये रूल है मिर्ची का, मिर्ची कभी निकालेगा नहीं। वेरी नाइस यार, ये चीज अगर आप, नौकरी है हमारी। समझ रहे हो, चौड़ में बोल सकते हैं, क्योंकि कोई रिश्ते के लिए लड़की नहीं दे रहा है मेरे को। वे PM ग्रेजुएट सब मिलता है। मजाक कर रहा हूं। देखिए, लड़का सिंगल है, फरहान नाम है, और रिश्ते की बात कर रहा है, तो अगर आप किसी को, ही इज द बेस्ट गाय, राइट। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एंकर मनोज, आप प्लीज इंस्टा भेज सकते। देखो, बातों बातों में भाई ने एंकर मनोज कह दिया। बाय द वे, इट्स MC मनोज। भाई मेरे लिए तो एंकर है ना ये। यस। तो मैं इसको एज अ एंकर जानता हूँ। आपको पता है एंकर मतलब क्या होता है?
आपने देखा शिप जो होती है बड़ी सी हाँ। समुद्र किनारे, उस शिप को रस्सी से जिस चीज पे टंगाया जाता है उस चीज को बोलते हैं एंकर। नो डाउट। जिससे पूरी की पूरी इतनी बड़ी शिप उस गहरे समुद्र में टंगी रहती है, अदरवाइज वो एक पानी के बहाव में निकल सकती है, होल्ड रहती है, राइट। तो ऑडियंस जो है उस शिप की तरह है, कभी भी कहीं भी भाग सकती है, और हम वही एंकर है, और हम वो एंकर है जो शिप को बांधे रखते हैं, जो ऑडियंस को बांधे रखते हैं, जो ऑडियंस को बांधे रखते हैं। वेरी नाइस। अरे जितनी ऑडियंस यहाँ पर बैठे तालियां बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात मुझे नहीं सुनाई दे रहा, मुझे ताली बजाओ। नहीं, बिल्कुल तालियां बनती बट है। मनोज बहुत अच्छी एंकरिंग करता है, मैंने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई। एक चीज मैं एक और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। LLB आपने कंप्लीट कर लिया है और ये सारी चीज़ें भी आपने अभी बताई। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट नाउ फरहान के जीवन में क्या चल रहा है? एक डेली रूटीन क्या होता है फरहान का? जैसे फरहान ने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और उसका जो शो होता है 12 बजे तक के लिसनर्स को आप एंटरटेन करते हैं, बट भाई उसके बाद फरहान का डेली रूटीन बस हम जानना चाहेंगे, एक आरजे का डेली रूटीन चीज छुपाना चाहता हूँ मैं, मतलब कुछ और भी करता हूँ बट मैं नहीं बताऊंगा। अगर बताया तो कंपनी से निकाल दिया जाऊंगा। नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। मैं क्या करता हूँ मनोज, मैं 12 तक शो खत्म होता है तो 1 बजे ऑफिस से निकलता हूँ घर, पूरा लॉग मैनेज करके अपना जो भी चीजें अपडेट करना है हम सिस्टम में, कल का प्रिपरेशन वगैरह करना है, 1-1:30 बजे घर निकल जाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, खाना करके मस्त सो जाता हूँ 5 बजे तक। 5 बजे वापस ऑफिस जाओ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे ऑफिस से निकले तक बाकी आरजे आने के होते हैं, कभी मेरा बॉस आने के होते हैं 11-12 बजे, जनरली वो लोग 11-12 बजे तक वो आते हैं, मैं 12 बजे निकल जाता हूँ मोस्टली, बहुत बार तो मेरा उनका इंटरेक्शन नहीं होता। और अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपका सबसे इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। रोज ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो शाम में जब मैं जाता हूँ तो हम लोग इकट्ठा बैठते हैं कि कल क्या करना है, तूने क्या किया आज, मैंने क्या किया आज, हम पूरे रेडियो पे क्या कर सकते हैं मिलके कलेक्टिवली, सारी चीजें रोज होती है। तो 5 से 7 ऑफिस बैठता हूँ, फिर वापस आ जाओ, अपना सदर में जाते हैं शाम में, तो कहीं ना कहीं दोस्त लोग बैठते ही है, तो फिर चाय कॉफी चलती है, कॉफी की 2 चुस्की हो जाती है और बातें हो जाती हैं, बस और कुछ भी नहीं भाई। अकेलापन दूर करने का यही रीजन है, मतलब तरीका है, सॉरी, और कोई नहीं है। वेरी वेरी गुड यार, ये एक डेली रूटीन इस तरीके का होता है आरजे की लाइफ में हम लोग। बट यू नो फरहान, अभी मैं वो चीजें नहीं देख पा रहा हूँ, पर यह चीजें मैं आज से 3-4 साल पहले जब आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तब आई हैव सीन। तो जो नहीं जानते हैं, फरहान एक एंकर है, एक लॉयर भी बन चुके हैं, फरहान एक बहुत अच्छे आरजे है अपने इस फील्ड में, प्लस फरहान एक एक्टर भी है, राइट? तो फरहान वो एक्टिंग वाला जो स्ट्रगल है वो बहुत से लोगों को नहीं पता है, मुझे पता है थोड़ा बहुत। तो इसी चीज को मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा कि फरहान ने जब एक्टिंग वाली जो चीज थी वो किस तरीके से इनिशिएट की गई थी फरहान वाला? यार एक मतलब एक पंजाबी एल्बम तो किया है मैंने वो एज अ एक्टर, बट उसके पहले ना मैं मुंबई में था। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं सीवूड्स नेहरू में मेरे नानी का घर है, वहां रहता था मैं। वहां से रोज मैं ना अपने 8-10 रिज्यूम लेके निकलता था कि हर प्रोडक्शन हाउस में देना है, हर मीडिया हाउस में देना है, और साथ ही साथ एक्टिंग के ऑडिशन भी देना है। पहले अंधेरी ईस्ट जाकर अपन सारे मीडिया हाउस में दे दो, वेस्ट प्रोडक्शन हाउस में दे दो, फिर वहां से अपन मेट्रो पकड़ के ऑटो पकड़ के आराम नगर जाओ। आराम नगर लाइन में लगो, टिफिन लेके जाओ, लाइन में लगे टिफिन खाओ, ऑडिशन दो। कई बार होता था कि आप लंबी कतार में लगे हो, 2 घंटा खड़े हो, जैसे आपका नंबर आता था नॉट फिट। अरे यार 2 घंटा खड़ा था मैं, यार कुछ तो सुन ले, 2 घंटे खड़ा हूं मैं, पर वो कहते सॉरी सर नॉट फिट। फिर वहां पे ना 2 लोग बोलते थे कि अरे फरहान एक काम करो, 332 में जाओ, वहां ऑडिशन चल रहा है, चलो 445 में वहां ये चल रहा है। तो ऐसे करते करते हम यहाँ से वहां से वहां बोरिया बिस्तर लेके भागना, और फिर रात के पहले आपको घर भी पहुंचना है क्योंकि बहुत दूर घर था। ये सब किया है यार, बहुत बहुत। फिर एक शो मिला था मुझे, CIF। हाँ वो ठीक है, अब बोल ही दिया तो बताइए प्लीज। CID जैसा एक शो था, सेम स्टारकास्ट जैसी थी, मोस्टली सेम स्टारकास्ट थी उसमें, ऑलमोस्ट फाइनल था मेरा। बट फिर पता नहीं लास्ट मोमेंट पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फोन ही नहीं आया, बोले यार नहीं हो रहा है, हमारा पायलट शूट हुआ फिर नहीं हुआ। मैंने कहा छोड़ो। ये ऐसी चीजें काफी होती है इंडस्ट्री में, बहुत बार होती है, मतलब नॉट एक्टर्स के साथ, एंकर्स के साथ भी होती है। कई बार आपकी डेट लॉक होती है और रिलीज हो जाती है, होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम।
ये चलते रहेगा। हाँ। इसमें कोई नया नहीं है, कोई नया नहीं। तो फरहान, वो एक्टिंग का कीड़ा अभी भी होगा ना यार, कहीं ना है कहीं यार, बहुत बड़ा कीड़ा है एक्टिंग का। बिकॉज यार देखो, मैं तो यही मानता हूँ, अगर स्टेज परफॉर्मेंस कोई भी दे रहा है तो वो एक एक्टर ही है। आप स्टेज पे जाके होस्ट भी कर रहे हो, तो मैं भी कर रहा हूँ, तो अगर मेरे चेहरे पर हंसी नहीं भी है बट मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की 500,000 लोगों को हंसाना है, तो आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल एंड आई हैव टू बी दैट मच सुपर एक्टिव। तो समहाउ वी एक्ट ऑन द स्टेज। आप में भी वो एक्टिंग का कीड़ा अभी भी है, जबकि आपने इतना ये किया था। तो इस एक्टिंग के कीड़े को आप बरकरार रखे, फ्यूचर में कुछ सोच रहे हैं इस? बिल्कुल सोच रहा हूँ भाई, और बिल्कुल 100% सोच रहा हूँ, लेकिन अब ना जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो अब हर एक कदम ना मैं फूक फूक के रखता हूँ। पहले कैसा था कि आजाद पंछी था, बैकपैक किया निकल गया, अब नहीं कर सकता। ये मतलब मैं बाल बच्चे वाला नहीं हुआ बट स्टिल अब नौकरी है, घरदार है, अब सोचना है कि पेरेंट्स, ये वो इमेज, सोशल इमेज बहुत हो गया भाई अब। तो एक्टिंग करूंगा, पक्का करूंगा, बट जिस दिन कुछ अच्छा मिलेगा। अभी भी कुछ ऑफर्स आते हैं, रोल्स आते हैं, लेकिन वो मैं शायद कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि एक्टर ने कुछ भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन शायद मैं उस मास्टर से नहीं आता हूँ, मैं उस सोसाइटी से नहीं आता हूँ जो मुझे कुछ भी एक्सेप्ट करने देगी। बिल्कुल। तो मुझे शायद सोसाइटी का भी सोचना पड़ेगा। ये आपकी बात पर मुझे वही रईस का या एक मूवी का डायलॉग है, मैं वो काम करता हूँ जो जिसकी इजाजत सरकार नहीं देती है, पर मैं वो काम नहीं करता हूँ जिसकी इजाजत मुझे मेरा ज़मीर नहीं देता है। तो ये एक मूवी का डायलॉग है। आई होप मैंने सही कहा हूँ, अगर गलत आपने गलत नहीं कहा, भावनाएं पहुंच गई मेरे तक, समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो उसी तरीके जहाँ ज़मीर गवारा ना करे वहाँ काम करके मतलब नहीं। बिल्कुल, मतलब वो काम करूँ ना जो मैं घर वालों को दिखा सकूँ कि ये देखो मैंने किया है। मतलब कई ऐसे एक्टर हैं जो काम करते हो बताते नहीं कि ये मैंने किया है। कई चीजें हैं, तो क्या मतलब पैसा कमा के वो चीज करना। ओके, तो ये फरहान का पर्सपेक्टिव है। और फरहान, नो डाउट, जैसे मैंने पूछा था कि एक्टिंग में कहीं देख रहे हैं अपना करियर, तो ही सेड यस एंड दैट्स गुड थिंग। तो फरहान, एक आरजे के साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का भी काम आप बखूबी कर रहे हैं, वो अपने कंटेंट के साथ, और वो कंटेंट है आपका शायराना कंटेंट। मुझे लगता है मनोज की, सॉरी डिस्टर्ब यू एंड कट यू हियर, कि इन्फ्लुएंसर शायद मैं नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हुई नहीं। ओके, क्योंकि इन्फ्लुएंसर वो होता है जिससे कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाए। पता नहीं मेरे से कोई इन्फ्लुएंस हुआ या नहीं हुआ, सो आई डोंट वांट टू गिव दैट टाइटल टू माय सेल्फ कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं। अगर कंटेंट क्रिएटर बोल दो आप मेरे को, कंटेंट क्रिएटर कहेंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस होता है, चलो मैं इन्फ्लुएंस गारंटी के साथ हुआ हूं भाई, तो आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, बाकी कहे या ना कहे, सीरियसली किडनैप करो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि फरहान, कंटेंट जो आपका है ना, वो शायराने अंदाज में आप कई बार डिलीवर करते हैं। रेडियो पर भी हमने आपको कई बार शायरी के साथ सुना है। तो शुरू करते हुए सबसे पहले एक शायरी हो जाए ये बोलने के पहले मुझे बताइए आपके फेवरेट शायर कौन है? मैं देखो क्या होता था ना, जब किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर आता है तो उनके पास कॉलेज स्कूल असाइनमेंट के फोल्डर होते थे, जिसमें स्कूल असाइनमेंट नहीं होते थे, कुछ और होता था। लेकिन मेरे पास उस टाइम से सिर्फ और सिर्फ शायरों के वीडियोस होते थे। वाओ। जब अपना 10-20 रुपए का नेट पैक आता था, आपको याद है, रिचार्ज 19 रुपए का आता था, आइडिया वगैरह का, तो वो मैं हफ्ते में एक लेता था, जस्ट डाउनलोड वन वीडियो ऑफ एनी शायर। वाह। और डाउनलोड करके मैं हर महीने, हर साल अभी तक देखते रहता हूँ। ऑल इंडिया मुशायरा का भी देखो आप, दुबई का, मैं फॉलो करता हूँ उसको। तो ये चीजें, राहत इंदौरी साहब मेरे बड़े फेवरेट शायर है, मुनव्वर राना साहब है, बशीर बद्र साहब है, फिर हजरत अमीर खुसरो साहब है। तो ये सारे ऐसे शायर हैं भाई जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। फिर और बशीर बद्र साहब का शायद मैं नाम लिया। फिर और नहीं यार, ये लोग हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत ज्यादा। तो इन्हें आप फॉलो करते हैं? तहजीब हाफी है अभी के आज की जनरेशन के शायर जो है, बहुत अच्छे लिखते हैं वो। फिर साथ ही साथ अंजुम एक करके एक महिला है, बहुत अच्छी शायर है, अंजुम जी का शायरा है बहुत अच्छी वो। फिर शबीना अदीब को मैं फॉलो करता हूँ, जोहर कानपुरी बहुत अच्छे शायर है, फिर इमरान प्रतापगढ़ी बहुत अच्छे शायर है। तो इनको मैं बहुत देखता हूँ। आपने जितने नाम मेरे सामने लिए हैं उसमें से बहुत ही कम को मैं नहीं जान पा रहा हूँ, पर नो डाउट एक जिसकी रुचि इस पर्टिकुलर चीज में होती है वो अपनी मास्टरी बराबर उन्हीं लोगों से सीखेंगे जिनको वो एडमायर करते हैं। तो इन्हीं में से कोई एक फेवरेट शेर जो आपका हमेशा ऑल टाइम फेवरेट रहा होगा, वो हम सुनना भी चाहेंगे। नाम भूल गया, मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी, क्या बात।
बड़े अच्छे शायर है, उन्हीं के आपको- शेर से मैं शुरू। हाँ, आपको बता दूं, आप भूले नहीं, आपने दूसरा नाम उन्हीं का लिया था, मुनव्वर राना साहब का लिया था मैंने। मुनावर राणा। ओके, मुनावर फारूकी। हाँ। चलिए, तो मुनावर फारूकी के एक शेर उन्हीं के से शेर चलते से हैं। शुरू करता हूँ कि यहाँ कौड़ियों के दाम पे ईमान बिकते हैं। क्या बात। यहाँ कौड़ियों के दाम पे ईमान बिकते हैं, हम कोरे कोरे कागज पे आग लिखते हैं। हाँ। यहाँ कौड़ियों के दाम पे ईमान बिकते हैं, हम कोरे कोरे कागज पे आग लिखते हैं। और शायरों की मिसाल मत पूछना जनाब, हम तो जमीन पे बैठ के आसमान लिखते हैं। क्या बात है, वाह, बेहद खूब। ओहो, बड़ी सी स्माइल आ गई है, और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे कैमरे के पीछे जो लोग हैं वो भी कितने खुश हो गए। यार, हर किसी के अंदर एक शायर छुपा होता है भाई, हर बिल्कुल किसी के बिल्कुल। अंदर। इस और कुछ शायरी अगर आप सुनाए तो। देखिए, मैं भी एक शायर नहीं कहूँगा, मैं कुछ छोटी मोटी चीजें लिखता हूँ, तो मैं भी अपना टैलेंट कोशिश करूंगा आपके सामने देखो, रखूं, पर आप अगर फरहान को कभी कोई बोल देना, फरहान कोई शायरी सुना दो, और वो सामने लगता है कि बड़ा इंटेलिजेंट है, समझदार इंसान है, तो फरहान एक ही शायरी सुनाएगा आज भी, और मरते दम तक मैं वही सुनाऊंगा। मुझे पता नहीं किसकी शायरी है, ओके, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुनाइए प्लीज। कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाओ बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू सिखाई तूने, अब बोलूं तो बातों में असर भी देना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो ये वो शायरी है। ये जिस तरीके की शायरी से जो मैसेज पोर्ट्रे होता है, उसी पर मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि मत कर मेरे दोस्त इन हाथों की लकीरों पर यकीन, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्या बात है ना। तो ये भी एक और बहुत हाथ में से एक और शेर था कि लोग कहते हैं ना कि यार मैं ये ट्राई करूं या नहीं करूं, होगा या नहीं होगा, शायद मेरे लक नहीं रहा, किस्मत नहीं रहा, तो क्या करेंगे। तो वहाँ कोई शायर कहता है कि कुछ हो या ना हो ये तो मुकद्दर की बात है। हाँ, कुछ हो या ना हो ये तो मुकद्दर की बात है, तुम कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है। बिल्कुल सही बात है यार। देखो, ये ना एक इंटरव्यू कम मोटिवेशनल सेशन बन चुका है हमारे लिए, और बहुत संदीप फैश्वरी हो गया हूं मैं। तो यार ऐसी बातचीत तो और चलते रहेगी, बट ये शायराना माहौल थोड़ा बीच में जरूरी भी था। ऐसी कुछ प्यार मोहब्बत वाली भी अगर नहीं भाई, नहीं आती है, नहीं मेरे को हुआ ही नहीं ना, करता ही नहीं। अरे प्रभु, टाइम ही नहीं भाई। मतलब वो है ना कि मैं क्या है, तुम्हारे शहर का कैसे मौसम सुहाना देखूं, तुमसे नजरें हटे तो मैं जमाना देखूं। क्या बात तो है। मतलब काम से नजरें हटे तो मैं बाकी सब देखूं मतलब ना पहला यार। प्यार हमेशा अपने काम को ही दिया है। मैं सबसे यंगेस्ट शायर हुआ करता था मुशायरे में। ओहो, मुशायरा गए हो आप? हाँ, नहीं, कभी मौका तो कभी नहीं मिला, मुशायरा sorry। जाना, वहां पे आपको 50-40 वाले लोग मिलेंगे। मैं 15-16 साल का लड़का वहां पे खड़ा होकर शायरी पढ़ता था। तो जॉनर क्या होता था यार, कि किस चीज पर आप? तो भी जो मेरे मतलब मेरे बड़े पापा शायर है, हाँ। तो मैं उनके साथ जाया करता था। हाँ। तो तब बस वही। क्या बात है। तो ये थी। और अगर आपको और शायरी अगर फरहान से सुननी है तो please- सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, हमारा 99 में मिलता है हर हफ्ते का। प्लीज इसी नीचे दिए गए लिंक पे गूगल पे आप कर सकते हो। हर हफ्ते 99, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आधा मेरा आपका। अच्छा चलेगा। हाँ, चलेगा। साल का दे देंगे डिस्काउंट पे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ईयरली आप ले सकते हो 1499 में। हाँ, ये वही बात मैं बोला, एक ही 9 लगेगा। नहीं 1499 में। ठीक है, तो 1499 में आप हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए। और अगर आपको और शायरी सुननी है तो आरजे फरहान को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। प्लस नीचे आपका कमेंट सेक्शन है, इसमें अगर आपको कोई शायरी पसंद आती है तो वो भी बताइए जाते जाते। लेकिन एक और चीज मनोज, अगर आप इंस्टाग्राम पे फरहान को डीएम करोगे तो आपको 983 का डिस्काउंट भी मिलेगा। अरे भाई, 98.3 पे मैं हूँ तो 980 का डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, ये डिस्काउंट हम भी लागू कराते हैं। फरहान, जाने से पहले ना यार, क्योंकि हम दोनों नागपुर से हैं और नागपुर के बारे में हमें जरूर कुछ कहना है। अब तो शहर को अपना लिया है यार। बिल्कुल। तो अब मुझे बताइए, नागपुर में कुछ क्विक क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपको उसके जवाब देने हैं। नागपुर में फरहान की सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है टू हैंग आउट? सर वीसीए। कॉफी कहाँ की सबसे ज्यादा पसंद है? कॉफी स्टारबक्स की बिल्कुल नहीं। अरे तो वहां पर ना एक दीदी बैठी है, रॉबर्ट की, भाभी बैठी है वहां पे। हाँ, वेरी नाइस। मतलब मेरा भी वही फेवरेट है। नेक्स्ट इज कि फरहान का फेवरेट नागपुरी स्लैंग कौन सा है? बस क्या। दूसरा? मामा। और तीसरा? नहीं गाली निकल जाएगी मुझसे, कंट्रोल कर रहा हूँ मैं यार। ओके, ऐसा कौन सा स्लैंग है जो फरहान को बिल्कुल नहीं पसंद?
नहीं बोलूंगा मैं, पसंद नहीं तो क्यों बोलूंगा मैं। ठीक है ठीक है। इसके अलावा फरहान को पब्लिक प्लेस कौन सी अच्छी लगती है नागपुर की, जो जहां पर फरहान ऐसे विजिट कर, जहाँ लोग मुझे पहचान लें। क्या बात है। एंड फरहान के लाइफ का बेस्ट इवेंट नागपुर में कौन सा रहा होगा? कॉर्पोरेट वेडिंग, कुछ भी ऐसा एक बता सकते हो? यार सारे कॉन्सर्ट्स जितने किए मैंने सारे बेस्ट। बी प्राक, न्यूक्लिया, दर्शन रावल, मिलिंद गाबा, ये लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। मतलब आशा भोसले जी मैंने होस्ट किया भाई साहब, तो मतलब और तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये कॉन्सर्ट्स के लिस्ट है। ओके। और लास्टली, क्योंकि आपने अपना एजुकेशन नागपुर यूनिवर्सिटी से ही किया है, तो एनी कमेंट ऑन नागपुर यूनिवर्सिटी? बहुत बढ़िया चलता है, चलने दो। अपन पास हो गए, सबको पास करते रहो। बेस्ट आंसर वी हैव गेट, लाइक अभी तक के जो मिला है, वी हैव गॉट दिस आंसर फ्रॉम फरहान। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस फरहान, अभी बस एक चीज कहनी है आपको, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट के दौरान, इस पॉडकास्ट के थ्रू आप हमारे लिसनर्स को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे, तो इट्स अप टू यू। बस यार क्या है ना, जब भी मैं रेडियो में आया तो या उसके पहले भी ना लोग मुझे बोलते थे कि फरहान मुझे एंकर बनना है, या अब बोलते फरहान मुझे आरजे बनना है, हमारे पास में प्लेटफॉर्म नहीं है, हम बहुत टैलेंटेड है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मतलब ब्रो तुम सब कर सकते हो, आपके पास टैलेंट है, यू कैन डू एनीथिंग। प्लेटफॉर्म नहीं है ना, कोई बात नहीं, आ जाओ, दिला देंगे। लेकिन मिर्ची पे नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, स्टेज पे नहीं बोल रहा हूँ। आपका प्लेटफॉर्म आपके जेब में रखा हुआ है, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, उससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है ब्रो, उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। टैलेंट है ना, उधर दिखाओ। और सच में टैलेंट की कदर है वहाँ, लोग वायरल हो रहे, लोगों को काम मिल रहा है। सो क्यों ये कंप्लेंट्स है कि भाई प्लेटफॉर्म नहीं है? तू अच्छा लिखता है ना, वहाँ डाल। तू अच्छा गाता है, तू वहाँ अच्छा नाचता है, वहाँ डाल। तू बकवास बातें करता है, वहाँ डाल, लोगों को वही पसंद आता है ब्रो। तो ये सब चलता है। मतलब लाइट से कोई कनेक्शन है मेरा, कभी ना कभी लाइट बंद होता ही है मेरे लाइफ में, पता नहीं क्यों। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई इन चीजों, कोई वांदा नहीं ब्रो, जा रहे हम अभी, टाटा बाय बाय। लाइट बंद होना मतलब निशानी है। एक सेकंड, जाने से पहले हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को, हमारे इस न्यू इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए अगर आप कहेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। गाइस, हमने इस चीज के लिए अभी फंड इकट्ठा करना शुरू किया है कि अगले पॉडकास्ट को हम रेडिसन ब्लू के टॉप फ्लोर पे करें, और फरहान के साथ साथ सलमान खान, शाहरुख खान साहब भी आए, और मनोज उनका इंटरव्यू करें। मुझे बहुत खुशी होगी। सलमान साहब को हम 1-2 करोड़ में बुला लेंगे। बिल्कुल, फंड रेजिंग हो जाएगी। हम 5 लाख के नीचे का फंड नहीं लेते। हाँ। तो आप प्लीज मनोज को सपोर्ट करें। हम बहुत परेशानी में, गाइस दिक्कत में, हमें फंड चाहिए, हमें अगला पॉडकास्ट बहुत बड़ा करना है, सोशल मीडिया पे बूस्ट करना। शक्ल देखो सर हमारी, बहुत गरीब है हम लोग। बस प्रभु, इतना ठीक है। सो गाइस, जाते जाते नीचे जितने भी बटन है, लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, सब दबा दो और दिल दबा दो। मनोज आउट ऑफ द बॉक्स बहुत अच्छा किया भाई। मतलब मैंने तुमको देखा है, तुम कहाँ से कहाँ आए हो। कमाल काम, ऑल द बेस्ट। एंकर ही बने मत रहना, और भी चीजें करो, एक्टिंग करो, कुछ और सीखो, पढ़ो, थिएटर करो, ये सब एक्सप्लोर करो। ये चीजें बिल्कुल हम एक आर्टिस्ट से सुनी हुई चीजों का भी नजरअंदाज नहीं करते। और पेरेंट्स को प्राउड करवाते रहो भाई, वो तो हमेशा करवा। तुम ना महीने में शायद एक ड्रेस कम खरीदना, एक कॉफी कम पीना, लेकिन उनको एक गिफ्ट जरूर दे देना, पक्का ब्रो। ये चीजें भी ध्यान रखिए। Well, so thank you so much guys. With this, we both are signing off for today. Thank you so much इस पॉडकास्ट को देखने के लिए और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। Thank you so much guys. Bye bye.